हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो एंजल नंबर ट्रिपल फाइव आपकी लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आए, यही यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है और ये उम्मीद है चेंज पॉजिटिव के लिए होगा। जो होना ज़रूरी था वो होगा। तो कल की जो वीकली रीडिंग है वो मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगी। आई होप कि वो रेजोनेट हो जाए एंड बस आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है ना बस सॉल्व होकर रह जाए। जैसे परेशानियाँ से ही चल रहे काफ़ी वक्त हो गया है, सेपरेशंस एंड वो सब चीज़ बस ख़त्म हो जाए। तो रीडिंग है थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए कि क्या चल रहा है उनके बीच में और क्या सिचुएशन का एक्चुअली आउटपुट निकल के आ रहा है वो मैं देखना चाहूँगी। और पता नहीं क्यों एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा आई डोंट नो कि दोनों में से एक कोई तो है ना, ऐसा हैवी हार्ट फीलिंग में मुझे फील हो रहा है क्योंकि एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लो होते जा रही है। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, ऐसा फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं कि मेजरली क्या चल रहा है सिचुएशन का, उसका आउटपुट रिजल्ट क्या हो सकता है। द चैरियट, द एम्परर, जजमेंट, ये एक्सपेक्टेड है। एंड द फूल। आपके सामने निकल रहा कार्ड्स और बॉटम डेक है द टावर। ये एक्चुअली सिचुएशन की असली एनर्जी फील हो रही है। टावर, द फूल एंड जजमेंट, बहुत ज़्यादा। और ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ना जल्दी चेंज हो रही है, ऐसे मुझे फील हो रहा है ना। जैसे मैंने कहा ना कि मुझे रीडिंग के स्टार्टिंग में फील हो रहा है कि एनर्जी काफ़ी लो और काफ़ी ज़्यादा ना हैवी लग रही है कि ऐसा कुछ सिचुएशन में है जो बहुत ज़्यादा जल्दी बिखर रहा है, बहुत ज़्यादा जल्दी बिखर रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपके पर्सन है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में जब गए थे या उन्होंने थर्ड पार्टी देखिए कुछ भी हो सकती है, जैसे कि थर्ड पर्सन है, पेरेंट्स हैं, जॉब, करियर, बिजनेस जो आप लोग के बीच में आया था, दोस्त हो सकते हैं, जो भी है। बट जनरली मेजरली जो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो एकदम प्रोमिनेंट होती है ना वो है कि एक तो कभी कभी ना एक इंसान का ओवर अपने करियर या मतलब अपने पैसों के पीछे भागने का जो एनर्जी होती है ना वो एकदम बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा मतलब ना उसको एकदम ऑब्सेसिव बना दिए कि जो रिश्तों को ध्यान नहीं देके बस अपने लिए सोचना। मतलब कुछ लोग हैं ना कि कितना भी प्यार हो, रिश्ता खूबसूरत हो, इंसान अच्छा लगे, लेकिन शादी इसलिए करता है कि भाई पैसे के मामले में स्टेबल है, मतलब सब कुछ जैसे ना ठीक है, मतलब कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ टाइप्स या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या सही लग रहा है, लाइक ना कोई इंसान अच्छा कमाता है या कोई इंसान अच्छा फील हो रहा है, लाइक खूबसूरत है या वॉट एवर, लाइक जैसे अपने अपने सिनारियोज है वैसे समा मुझे कुछ फील हो रहा है कि ऐसे रीजंस होते हैं। तो उसकी वजह से वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाते हैं और वहाँ पे सब कुछ से पहले तो कोई भी रिश्ते में, कोई भी सिचुएशन में, आप जॉब ले लो, करियर ले लो, बिजनेस ले लो या सबसे बड़ी चीज़ आपकी लाइफ ले लो, कोई भी रिश्ता जब शुरू में ना एक हनीमून फेज बोलते हैं वैसे ही होता है। सब कुछ जैसे अच्छा, सब कुछ जैसे लाइक पिक्चर परफेक्ट और खुशियाँ और लाइक कुछ भी मतलब अच्छा ऐसा ही लगता है। वैसे ही कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो शुरू में लगा था नो कि हम लोग किसी भी रीज़न से, मतलब अगर पेरेंट्स का प्रॉब्लम है और मतलब उन्होंने आपको मना किया गया था कि बिकॉज पेरेंट्स का प्रॉब्लम है, तो शुरू में अच्छा लगा कि भाई ठीक है कि पेरेंट्स के लिए हो रहा है और सही के लिए होगा और समाव कुछ लाइक नहीं हो सकता। ये जो सिचुएशन है ना काफ़ी ज़्यादा अभी बदल रही है। इस सिचुएशन में टावर आ गया है क्योंकि वो चीज़ें, वो इमारत नहीं टिकती,
जिसकी मजबूत नींव ना हो। फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं हो तो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स गिरते ही है। और सबसे बड़ी चीज़, वो इसीलिए गिर रहे हैं और इसलिए बन रहे हैं, लाइक मिट्टी का ढेर, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मिट्टी के ढेर इसलिए बन रहे हैं ये सब चीज़ों में, क्योंकि वो कभी ना कभी गिरने हैं, कभी ना कभी गिरने वो स्ट्रक्चर्स। और ये सब सिचुएशंस है ना, सिचुएशन बोलो आप, रिलेशन बोलो या रिश्ते बोलो या कुछ भी बोलो, ये सब है ना एक कर्मा का पार्ट होता है। हर एक इंसान को सिचुएशन वाइज या एक पर्सन वाइज या कुछ भी एक कर्मा का अकाउंट है, जो किसी जन्म में हमारा कुछ लेना देना बाकी था इसलिए होता है। हम उस इंसान के लाइफ में या वो इंसान हमारे लाइफ में या वो सिचुएशन हमारी लाइफ में बस इसीलिए आती है कि एक वक्त के लिए आती है और बस हमें कुछ सिखाना चाहती है। अगर हम सीखना नहीं चाहते तो बात अलग है, और बात अलग इसलिए है कि सिचुएशंस रिपीट होती है। जैसे कि अगर आपके पर्सन का नेचर ही है कि मल्टीपल रिलेशंस में जाना, तो क्या होता है ना, एक सिचुएशन वाइज सब ठीक लगता है, बाद में वही चीज़ें रिपीट होती है, फिर वो आप हो या कोई और हो, रिपीट होती है, पैटर्न रिपीट्स होते हैं उनके, क्योंकि वो जो हीलिंग एनर्जीज या हीलिंग या उनके जो एक चेंज होना था, उनको जो समझना था तकलीफ़ को, इंसान को, नज़रिए को, सिचुएशंस को, वो नहीं हो पाया है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी इस सिचुएशन में काफ़ी जल्दी एक डिसीजन होने वाला है, क्योंकि दोनों में से एक है। स्पेशली मुझे लगता है कि आपके पर्सन एक नई शुरुआत चाहते हैं। वो अभी मतलब वो समझ गए हैं कि कोई चीज़ जो बिखर गई उसको ठीक नहीं किया जा सकता, वो बस टूट रही है। वो अपनी पावर, अपनी सोच, वो सब चीज़ का मतलब अपना जैसे रुतबे का, या रुतबे नहीं बोल सकते, कि अपनी जो पावर यूज़ करे, लाइक अभी हो गया जो होना था, लेकिन अभी अपने डिसीजंस अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे जो जजमेंट होने वाला है या जो डिसीजन होने वाला है, ये यूनिवर्स की तरफ से होगा। ये आपका और मेरा या उस थर्ड पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं था, लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये यूनिवर्स की एक क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बोलूँ, कि यूनिवर्स का एक साइकिल है। किसी को ये जो एक यूनिवर्स का भी एक नेचर है कि एक प्रोसेस है कि ये सब चीज़ें कैसी होगी, कैसे बढ़ेंगी, कभी जुड़ेंगी, मिटेंगी, हर चीज़ें जैसे, क्योंकि कुछ बेसिकली आपकी सोल को, उनके सोल को एक कुछ सिखाना था, बताना था, कुछ लेना देना जो क्लियर करना था, उसी के लिए होता है। तो वो सब चीज़ें यूनिवर्स काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में ले रही है, कि जैसे आपके पर्सन अगर सोचते थे कि हाँ क्या होता है रिश्ते में, क्या होता है, ये होता है, बताए, हर चीज़ जो है ना, जो सोच है वो भी टूट के रह रही है। और अभी हर चीज़ जैसे ना, पहले तो तूफान आएंगे और सब कुछ जैसे बिखर जाएगा, और उसके बाद है ना एक नई शुरुआत होगी। नई शुरुआत जो होनी चाहिए वो होगी, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। और अगेन मुझे लगता है कि जो पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो पर्सन कैंसर होने के चांसेस हैं। देन पाइसेस है, लग रहे हैं कि पाइसेस, एरीज और लियो दिख रहे हैं मुझे, समहाउ एरीज और लियो फील हो रहे हैं। और अगेन पाइसेस की एनर्जी और कैंसर की एनर्जी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, सबसे बड़ा कार्ड यही एनर्जी, जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून, द टावर और द न्यू बिगिनिंग। व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि डेफिनेटली एक लक की नई साइकिल, एक वक्त है ना वो बदल रहा है। जैसे मैंने कहा ना कि एक वक्त था जब चीज़ें अच्छी चलती है, एक वक्त होता है जब चीज़ें बदलनी है, बदलती ही है। अभी आज की तारीख में आप कितना रोते पिटते हो, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। वो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि वक्त नहीं आया है। वो वक्त था जब आपका रिश्ता जुड़ा, वो वक्त था जब आपका सेपरेशन हुआ, अभी वो वक्त होगा जब आप लोग का जुड़ा होगा। हर चीज़ जैसे एक वक्त पे आके रुकी हुई है। जो रिश्ता आपका है वो कहीं नहीं जाएगा,
और जो रिश्ता मतलब जो बनना है वो बन के रहेगा, और जो टूटना है वो टूट के रहेगा। ये यूनिवर्स के जैसे नियम है, उनकी एक प्रोसेस है जो होनी है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत ज़्यादा ना इनसिक्योर और बहुत ज़्यादा ना पॉजेसिव हो रहा है हर चीज़ से। यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी का नेचर है, पॉजेसिव होना मतलब बहुत ज़्यादा पकड़ के रखना, तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन को ना बहुत ज़्यादा, जो उनका कंट्रोलिंग नेचर है ना, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। जो रिश्ते में जो ना एक पकड़ के रखने की एनर्जी ना, कहाँ गए, कब, कौन था, फ़ोन किया है, ये है, वो जो पकड़ के रखने की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मुझे फील हो रही है। एस ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे रिश्ते में क्लैरिटी आ रही है। कोई भी चीज़ सच पता चली है या कोई सच बोलना चाहता है, क्लियर करना चाहता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ना यहाँ पे या तो क्लैरिटी चाहिए, मतलब क्लियर करना ये सब कुछ चीज़, या तो इनको कोई सच पता चला है या उनको कोई चीज़ क्लियर हो चुकी है कि क्या चीज़ मेरे लिए हो सकती है, क्या चीज़ मेरे लिए नहीं हो सकती, और ये सब क्या हो रहा है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे अगेन जो थर्ड पार्टी है, मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जो मतलब अपने बारे में सोचने की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा खर्चे बहुत ज़्यादा करते होंगे जो भी थर्ड पार्टी है वो भी, और अपने आप पर ध्यान, मतलब अपनी सोचना, अपने बारे में, मतलब भले कुछ भी हो जाए, पहले अपना सोचना है कि मैं क्या सोच रही हूँ या क्या सोचना है मुझे, मतलब मैं क्या चाहता हूँ या क्या चाहती हूँ। यही हमेशा उनका जो एटीट्यूड था। हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी है ये पहले से ही थोड़ा फाइनेंशियली वेल ऑफ हो, दिखने में सुंदर हो, और जब अगर बंदी है, लड़की है, तो दिखने में सुंदर होगी, या अगर मेल है तो फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होंगे। इसीलिए आपके पर्सन ने उनको चूज़ किया था। रीज़न कुछ भी हो, मतलब पेरेंट्स की मर्जी की वजह से या कुछ भी रीज़न से, बट मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी से ज़्यादा आपके पर्सन का झुकाव इस रिश्ते में ज़्यादा था। मतलब ये खुद ही उधर कूद पड़े थे, बिकॉज रीज़न कुछ भी, लाइक पैसे वाले होने की वजह से या खूबसूरत होने की वजह से या कुछ भी है, क्योंकि उनकी एनर्जी, उनकी ऑरा इतनी स्ट्रॉन्ग लगी। क्योंकि जो इंसान अपने आप में बहुत ज़्यादा काबिल जो भी है, अपनी खूबसूरती, अपनी उसके जो भी रीज़न्स हो, वहाँ पे अब उसका अपना ऑरा है, ये इंसान उधर कूद पड़ा है। ये मुझे ज़्यादा फील हो रहा है। रीज़न चाहे वो कुछ भी दे दे, रिस्पॉन्सिबिलिटी और मजबूरी या कुछ भी हो, बट ये इंसान जो आपके पर्सन है, जो बंदा या बंदी है, वो कूद पड़े हैं इस रिश्ते में। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, यही चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा खा रही है, क्योंकि यहाँ पे ना उनको इम्पोर्टेंस, उनको उनकी सुनने वाला, उनकी सोचने वाला, उनकी कदर करने वाला हर चीज़, वो चीज़ मिसिंग है। क्योंकि ये इंसान पहले से अपने आप में रहने की आदत है, तो इम्प्रेस होने के लिए तो लग जाता है, लेकिन ये जो एनर्जी चाहिए ना लव में, जो एक गिविंग एनर्जी या कंपैशन बोलते हैं ना, एकदम प्यार की एनर्जी, वो नहीं है। क्योंकि वो इंसान अपने आप से ज़्यादा प्यार करता है। सेल्फिश एटीट्यूड ज़्यादा है कि मतलब अपनी सोचना, अपने बारे में सोचना, और वो ज़्यादा है। तो इसी वजह से इनको अभी ना ये मिसिंग एनर्जी आपकी क्रिएट हुई है, क्योंकि यहाँ पे आपका झुकाव ज़्यादा था, आप इम्पोर्टेंस देते थे, आप एनर्जी देते थे, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा उनको मिस करी जा रही है। फोर ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे दिख रहा है कि अभी इन्होंने ना ये सब कुछ देखा है। अभी इनकी माइंड में जैसे ना क्लैरिटी आती जा रही है कि मैंने क्या गलती की है। मतलब बोलते ना, चमकता हुआ सोना करके मैं गया सही, बट एक्चुअली में दिख रहा है कि वो सोना नहीं है, बस सोने की परत है। चमकता है, मतलब इतना आर्टिफिशियल है कि इतना चमकता है कि वो सोने से भी भयंकर लगे, बट एक्चुअली सोना इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है कि जो हेल्थ और वो सब चीज़ के लिए भी इम्पोर्टेंस होता है, तो उसकी अलग ही प्रॉपर्टीज़ है, वो उसकी वजह से इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा उनके माइंड में जैसे क्लियर हो रही है। अभी ऐसे हो गया है कि भले वो फंस गए, लाइक बाहर निकलने का कैसे, गए तो अंदर है, मतलब एक चक्रव्यूह की तरह कि अंदर तो गए हैं, ट्रैप अंदर तो गए हैं, लेकिन अभी बाहर कैसे निकले, वहाँ पे रहा भी नहीं जा रहा है,
सहा भी नहीं जा रहा है, अभी बाहर भी कैसे निकलें। अभी उनको रियलाइज़ हुआ है कि अभी ये सब सिचुएशन का एक ही हल है, एक तो यूनिवर्स को सरेंडर करना, यूनिवर्स से मदद मांगना, क्योंकि अपने से कुछ होने वाले, गलती अपन कर लिए, गलती तो कर लिए, अभी उसका कुछ सोल्यूशन नहीं हो सकता। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं जो मैरिड पर्सन से डील करें, कुछ लोग हैं जिनके पेरेंट्स हैं ना बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और कंट्रोलिंग है, मतलब लिटरली इतने इमोशनल ब्लैकमेल करते होंगे या कुछ भी, पता नहीं। मतलब इट्स नॉट कि पेरेंट्स गलत है ऐसा नहीं है, बट एक नेचर होता है, हर कोई अपने बच्चे का भला चाहता है, भला इस कदर चाहता है कि वो बस ना सफोकेट कर दे, इस कदर भी हो सकता है। तो यहाँ पे एनर्जी ऐसे लग रही है ना कि अभी ना वो बहुत ज़्यादा रेस्ट पीरियड में, एक बोलते ना एक सरेंडर फेज में है, कि जहाँ पे ना वो किसी से बात नहीं करना चाहते, वो समझ नहीं पा रहे कि ये सिचुएशन जो गलती की है या ये सिचुएशन का हल क्या हो सकता है। उनको मतलब ऐसा लगता है ना कि यूनिवर्स के अलावा इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है, इस ऊपर वाले की मतलब सरेंडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कुछ सोल्यूशन दिख नहीं रहा है। 4 ऑफ हैंड्स अगेन, जैसे मैंने कहा ना कि हो सकता है कि जो भी लोग हैं वो मैरिड लोगों से भी डील किया हुआ है। और अगेन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा शादी के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब इनका इतना कंट्रोल है ना पेरेंट्स का, वो फील ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि जो सपोर्ट, जो एक स्टेबिलिटी, एक सपोर्ट जो आपकी तरफ से उनको एक इंसानियत के नाते, एक इंसान का एक अपना एक ज़रूरत होता है ना, वो हिसाब से जो मिलना था वो नहीं मिल रहा है। 6 ऑफ वैंड्स, इस रिश्ते में ना, इस सिचुएशन में वो जीत चाहते हैं, इवन वो थर्ड पार्टी हो या कोई भी हो, जीत चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं। बस हो गया कि मतलब अभी जो होना है वो बस मतलब हर कोई रिश्ते को बचाना चाहता है, बेहतर करना चाहता है, लेकिन समाव ऐसे लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पे चीज़ें बिखर रही है, तो कोई अपनी जीत किसी और चीज़ में दिख रहा है, कोई अपनी चीज़ किसी और चीज़ में। जैसे कि थर्ड पार्टी रिश्ते को बचाने में लगी हुई है, तो वो अपनी जीत वैसे चाहती है, और आपकी पर्सन जीत ऐसा चाहते हैं कि बस अभी ये सब कुछ ठीक हो, ये सब मैं ऑफिशियल कर दूं कि भाई अभी कुछ नहीं बचा है। और जैसे कि ऑफिशियल सेपरेशन हो या कुछ भी हो, ये भी मुझे वाइब्स आ रही है। द एम्परर एनर्जी काफ़ी एम्परर की स्ट्रॉन्ग है यहाँ। इसका मतलब देखा है ना कि ये अभी ना अपनी हर चीज़ पे ना उनको ऐसा लग रहा है कि अभी मेरी अना पे आ रहा है सब कुछ, ईगो पे आ रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है ना जहाँ पे मेरी वैल्यू नहीं है, ये फीलिंग बहुत ज़्यादा है मुझे। जिस तरह से वाइब्स आ रही है, मतलब हर कार्ड्स का एक मीनिंग होता है, बट अपना एक वाइब्स जो आती है, एनर्जी जो फील होती है, वो हर एक अपनी अपनी टैरोडेट की हो सकती है। तो मुझे जिस तरह से फील हो रहा है कि उनको इस फील हो रहा है ना कि इस रिश्ते में ना एक वैल्यू नहीं उनकी, भले वो शादी में है, भले वो पेरेंट्स के साथ है, चाहते हैं पेरेंट्स के साथ रहना, वो सब कुछ है, बट समय उनको ना एक लग रहा है कि उनकी वैल्यू नहीं है। खास करके जो आपने उनको वैल्यू क्रिएट करके दी है ना, मतलब आपने हमेशा दिया है कि इम्पोर्टेंस है, आप इम्पोर्टेंट हो, वो जो वैल्यू है वो उनको अभी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिसिंग फील हो रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स, आप देख सकते हैं आपके सामने कार्ड्स निकले हैं कि क्लियर ये है कि कहीं ना कहीं उनको अपनी, एक तो अपने धोखे की मतलब ना सामने आईना दिख गया हो कि जिस तरह से आपको धोखा दिया है वही धोखा उनके साथ हुआ है। साथ ना देना या चीट करना पीठ पीछे, कोई और पसंद आया जस्ट बिकॉज वो बेहतर था, स्टेबल था, दुनियादारी के हिसाब से सही था, ये जो रीज़न से उन्होंने आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, हर वो चीज़ उनके सामने, जैसे सामने आकर यूनिवर्स ने रख के दी है कि भाई ले लो, पैसे के लिए शादी की थी ना, या पैसे के लिए ये किया था, या सुंदर है इसलिए शादी की थी, या कुछ भी है, तो अभी देखो मिला कुछ। ये एनर्जीज मुझे काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कोई और अच्छा दिखता है या अच्छा और है इसके लिए शादी की है, या फिर कोई पैसे वाला है इसके शादी। तो अगर इस चीज़ से अगर खुशियाँ मिल सकती थी तो क्या बात थी।
ये एनर्जीज मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है, बहुत ज़्यादा। द हायरफंट अगेन, यहाँ पे मुझे स्पिरिचुअल कनेक्शंस काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं कि ये अपने आप को स्पिरिचुअली मतलब यूनिवर्स से कनेक्ट करने की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मुझे फील हो रही है कि ये अपनी गलतियों का मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि गलतियाँ तो की हैं, लेकिन उसका क्या हो सकता है, क्योंकि उनको लगता है कि अभी ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी और जैसे ना एक बहुत ज़्यादा अलग तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी में गई है। खास करके अगर शादी है, वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात है। किसी का ये सब चीज़ें इतना क्लियर करना इजी नहीं है, तो उनको लगता है कि अगर कोई चमत्कार कर सकता है, अगर कोई इसका आउट ऑफ द वे सॉल्यूशन हो सकता है, तो यूनिवर्स के अलावा किसी में उतनी ताकत नहीं है। और मुझे भी लगता है कि यूनिवर्स को हैंडल करनी चाहिए ये सब चीज़ें। आप, मैं और ये सोचने वाला कोई नहीं। चीज़ें जैसे बिखरी थी वैसे बनती भी है, और बनती चीज़ें बिखरती भी है। तो ये एनर्जी मुझे समाओ पूरा रीडिंग में मैं इतना हैवी हार्टेड फील कर रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा दिल पे ऐसा ना जैसे बोझ हो, वो फीलिंग है। मुझे लगता है कि आपकी पर्सन की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा हैवी है, बट बहुत हैवी, कि जहाँ पे वो लिटरली अपनी गलतियों का मतलब ना कर्मा का पार्ट भोगत रहे, ऐसा फील हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि सिचुएशन उनके लाइफ में ना बहुत ज़्यादा अटकी हुए है, बहुत ज़्यादा है। मतलब जो सरेंडर टू यूनिवर्स है ना, वो चीज़ रखिए कि अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा है, गलती मैंने की है, ठीक है, मैं यूनिवर्स से माफ़ी मांगता हूँ या मांगती हूँ, लेकिन ठीक करने का जो बोलते ना कैपेबिलिटी या उसमें उतनी जो ताकत है वो यूनिवर्स के अलावा किसी में चीज़ में नहीं है। ये उनको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। उनकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग मतलब स्पिरिट से कनेक्ट होने का या यूनिवर्स से कनेक्ट होने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो बहुत हैवी एनर्जीज़ हैं, बहुत हैवी एनर्जी। आई होप एवरीथिंग हैपन्स फॉर द बेस्ट, कि सब कुछ जैसे अच्छा हो। जजमेंट यूनिवर्स के अगर तरफ से होगा तो सब कुछ जैसे ना ठीक से होगा, क्योंकि इनकी जो पेनफुल एनर्जीज़ अगर आप अपने तरफ लेंगे, जब तक सब कुछ क्लियर नहीं होगा, तो ये आपके रिश्ते में भी ऐसे ही रिपीटेशंस रहेंगे। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप मैनिफेस्टेशंस के थ्रू काम कीजिए, तो वो चीज़ें ना क्लियर होके, जैसे उनकी ज़ख्म है वो क्लियर होके फिर सब ठीक होके चीज़ें बदली जाएगी। तो आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।